हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन को 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन इन 8 महीनों में आंदोलन का समाधान नहीं निकला। समाधान तो दूर की बात है, जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ था वो संवाद का सेतु भी कब का टूट चुका है। हालात ये हो चले हैं कि सरकार ने किसानों को सड़कों पर उनके हाल पर छोड़ दिया, तो वही किसानों ने भी ठान लिया कि वो भी कृषि कानूनों की वापसी तक दिल्ली की सीमा से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ही डेरा जमा लिया है। खाने से लेकर सोने तक की सुविधा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर ही कर ली है। गर्मी से बचने के लिए ट्रॉलियों में AC वाले कमरे तैयार हो गए हैं, तो वही लंगर तो शुरू से ही चल रहा है। अब इस बीच खबर सामने आई है कि देर रात कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बने एक लंगर और झोपड़ियों में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते किसानों का लंगर स्थान और झोपड़ी जलकर खाक हो गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि इस लंगर में पहले दिन से ही लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है, लेकिन अचानक लंगर में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं लग सकी है। किसान नेता मंजीत राय ने बताया कि वो यहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि लंगर में आग लगी हुई है। तभी उन्होंने थाने में इसकी सूचना दी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 20 मिनट में ही लंगर और झोपड़ी दोनों ही जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। हालांकि किसानों और युवाओं ने आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर शाम को जब गाड़ी लेके जा रहा था तो यहाँ आग मच रही थी, तो हमने गाड़ी रोकी, तुरंत SHO कुंडली को फोन किया और उनको बोला फायर ब्रिगेड भेजिए। लेकिन ये आग इतनी तेज थी कि सारा का सारा ये जो है 20 मिनट में पूरा का पूरा इनका शेड, जितने रूम बने हुए थे इसमें, 7 वाले जो टेंट हैं, सब में आग जो है मच गई एकदम। बहुत कोशिश की, आसपास के लड़कों ने ट्रैक्टर लगाए, पानी लगाया, तब तक जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक ये पूरा मच गया था। किसान नेता ने शक जताया कि किसानों को परेशान करने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। दमकल की गाड़ी अगर वक्त पर आती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कह सकते हैं कि ये लग रहा है हमको कि जो सरकार है ना, जानबूझकर ऐसी शरारतें करवा रही है। सरकार जो है कह रही है, नरेंद्र तोमर जी का बयान आता है कि आप आंदोलन को खत्म करो, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो कहने का भाव ये है कि सरकार इस आंदोलन को किसी न किसी तरह खत्म करना चाहती है। जैसे पहले एक रोज टिकरी हुआ, आज यहाँ पर हुआ, तो ये सरकार भ्रम लोगों में अपना डर भय बनाकर कि इसमें आगजनी कर ऐसा कोई ना कोई काम करके इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन ये लोग ऐसे कभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, जितना मर्जी सरकार जोर लगा ले। किसान नेता ने कहा कि कोई कितना ही जोर लगा ले, यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। टेंट को फिर से खड़ा किया जाएगा और आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। ये देखेंगे अब ये टेंट फिर खड़ा होगा, फिर वैसे लंगर चलेगा। बाबा जी आ गए हैं, इनका जो लंगर था उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा खड़ा करेंगे, वैसे लंगर चलाएंगे। लेकिन ये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप कितने और किसानों की जान लोगे, कितने और इनको शहीद चाहिए, कितने किसानों की जान लेगी सरकार। ये क्या सरकार चाहती है, हमको आग में जलाना चाहती है? तो एक बार बता दे, हम खड़े हो जाते हैं, हमको खड़े करके आग लगा दे, लेकिन ये कानूनों को रिपील करे, वापस करे और इस आंदोलन को खत्म करे। जिस वक्त लंगर में ये आग लगी उस वक्त किसान वहां मौजूद नहीं थे। अगर किसान सोने के लिए टेंट में गए होते तो किसानों की जान का नुकसान भी काफी होता। ये देखिए, ये 9 बजने से 5 मिनट पहले आग लगी है, तो इतनी तेज आग थी। अगर ये आग 10-11 के करीब लगती, तो किसान सोए रहते, तो मेरे ख्याल से इस कैंप से भी किसान बाहर निकल नहीं पाते, इतनी तेज आग थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके कैंप के आगे बीच रास्ता है और वो इतना आग की तपिश थी कि वो वाली जो झुग्गियाँ उस साइड वाली, उसके जो तिरपाल हैं वो भी एकदम जल के इकट्ठा होगी। तो इतना कह दो कि तपिश थी कि इसमें से बाहर कोई निकल नहीं पाता। ये तो भगवान की कृपा है, उस मालिक की कृपा है वाहिगुरु की, कि इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको फिर खड़ा करेंगे, फिर लंगर चलाएंगे। बाबा जी ने बोला है ऐसे निरंतर लंगर चलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सिंगू बॉर्डर पर फिर से एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई।
मृतक किसान की पहचान सोहन सिंह के रूप में हुई, जो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। सोहन सिंह 10 जून से सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा था, जो आंदोलन में लोगों को पानी और चाय पिलाने का काम करता था। किसान की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। हमें सूचना मिली थी कि भाई एक ट्रांसफार्मर के पास से करंट लग के एक किसान एक्सपायर हो गया है। उसको हमने पहुंच के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे फिर उनके वारिसों को हवाले करते हैं। इसका नाम सोहन सिंह, सन्नो पे वीर सिंह, गांव कोका कोक कला और थाना जगराव और जिला लुधियाना। साथ ही किसानों ने जानकारी दी कि सोहन सिंह की मौत ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से हुई। किसान सवाल कर रहे हैं कि आखिर कितने और किसानों की जान देनी पड़ेगी ताकि सरकार उनकी बात सुने और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान तो क्या, अब देश भी पूछ रहा है कि आंदोलन में आखिर कितने किसान जान गंवाएंगे, कब तक दिल्ली आने जाने के रास्ते खुलेंगे और सरकार कृषि कानूनों को लेकर कब कोई फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।